नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 41वां दिन है और मैं रोकड़िया हनुमान जी के यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुबह के बजे हैं 8 और यहाँ से कुछ ही दूरी पे लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे अंकलेश्वर है। तो हम लोग परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और सुबह के इस ठंडे वातावरण में धीरे धीरे हौले हौले मई के साथ आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हम 3 साल से चाय पिलाते हैं। हाँ। हम भी मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो मैं कितने हमारा से होती है इतनी इतनी सेवा करते कर हैं। इतनी सेवा करते हैं। हम महाराष्ट्र का हैं। महाराष्ट्र के हाँ, नंदुरबार जिला अक्कलकोट बराबर। नर्मदे है। नर्मदे। मैया का परिक्रमा वासियों के लिए ये समर्पण भाव देख मैं बिल्कुल भावुक हो गया था। मैंने पाया कि मैया चाहे किसी भी परिस्थिति में हो पर परिक्रमा वासियों की सेवा में वो पूर्ण रूप से समर्पित थी। परिक्रमा के दौरान यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ और सुबह के बज रहे हैं 10। ये है अयप्पा स्वामी का मुख्य मंदिर। वैसे अयप्पा स्वामी का मुख्य मंदिर सबरीमला में है, लेकिन यहाँ पर भी उन्हीं का एक मंदिर है। तो चलिए आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ और यहाँ के बारे में बताता हूँ। अयप्पा मंदिर 20 वर्ष पुराना मंदिर है। नर्मदा पुराण में इसका किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन परिक्रमा के दौरान मुझे इस मंदिर ने भी बेहद ही आकर्षित करा। दक्षिण भारत के मंदिरों ने आज भी अपने संस्कृत को जीवित रखा है। आप पाएंगे कि दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में वेदों के पाठ होते हैं। आपको ये भी ज्ञात होगा कि उत्तर भारत में अभी मंदिरों के अंदर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है और बहुत आरतियां गाई जाने लगी हैं, लेकिन वेदों का पाठ मंदिरों का वास्तविक रूप और अपने वास्तविक धर्म को दर्शाता है। मंदिर की साफ सफाई हो या यहाँ पर पंडितों द्वारा किए जा रहे पूजा पाठ, मंदिर की आरती या मंदिर का पूरा परिसर बेहद ही आकर्षित करने वाला था। यहाँ पर हर वक्त वेदों के उच्चारण सुन आप बिल्कुल आनंद में हो जाएंगे। यहाँ से मैं उम्मीद करूँगा कि उत्तर भारत के मंदिरों में भी फिर से हमारी संस्कृति लौटे और लाउड स्पीकर्स की जगह वेदों की गुंजन हमें वहाँ सुनाई दे। परिक्रमा के दौरान लगभग 11 बजे हम लोग पहुँचे रणछोड़दास मंदिर, जहाँ पर हमें ये कुंड देखने को मिला। यहाँ पर हमने हमारे दोपहर की भोजन प्रसादी ली और मंदिर में दर्शन करे। दोपहर के बजे हैं 12:30 और हम लोगों ने अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा दिया है। अभी तक लगभग हम लोग परिक्रमा में 9.5 किलोमीटर सुबह से चल चुके हैं और अभी जो आपने तालाब देखा, ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा तालाब बनाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ से उन्होंने नर्मदा मैया को भरूच से आगे ले गए थे। अंकलेश्वर में ये परिक्रमा वासियों के लिए एक मुख्य स्थान है। स्थान का नाम है रामकुंड। आप अधिकतर परिक्रमा वासियों को यहाँ पर रात्रि में विश्राम करते हुए भी पाएंगे
और यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के भोजन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग अभी रामकुंड से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह से जब हमने परिक्रमा को बढ़ाया था तो हम अभी तक 11 किलोमीटर परिक्रमा करके आए थे और रामकुंड पे हम लोगों ने 1.5 घंटे आराम करा। यहाँ पे विश्राम करने के बाद में अब हमें लगभग 13 किलोमीटर की परिक्रमा को आगे बढ़ाना है और शाम तक हमें बुलबुला कुंड पहुँच जाना है। तो आज रात्रि में हम वहीं पे विश्राम करेंगे। बीच में किसी भी प्रकार का कोई आश्रम नहीं है, कोई साधन नहीं है और न कोई अन्न क्षेत्र है। तो तेज़ धूप है और परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे बिछड़े साथी मिश्रा जी हमें फिर से मिल गए हैं और अब हम लोग साथ पार करने का हमारा वादा था और वो वादा पूरा होने को है, क्योंकि कल अगर सब ठीक रहा तो हम समुद्र पे पहुंच जाएंगे, विमलेश्वर पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर। परिक्रमा के दौरान इस तरह के दृश्य मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ जहाँ पर मुझे प्रकृति के अच्छे दृश्य देखने को मिलें या जहाँ पे मुझे आनंद की प्राप्ति हो मैं वही दिखाऊं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रामकुंड से लगभग 90 से 95% लोग ऑटो पकड़ के सीधा विमलेश्वर महादेव पहुंच जाते हैं। ये यहाँ पर इतनी दूरी के बाद में एक पहली चाय की दुकान आई। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चाय मिलेगी और यहाँ से आप परिक्रमा को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लगभग अब 4 किलोमीटर की दूरी रह गई है और थकान काफ़ी थी पर अब निकल गई है। चाय पीने के बाद में थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ और साथ में आज पहली बार चिप्स भी खरीद के खाई। तो आलू की चिप्स थी तो आलू से थोड़ी एनर्जी आ गई है। परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं आनंद में। काफ़ी वक्त बाद हम लोग अडोल गांव में पहुंचे और यहाँ पर दूध की डेयरी थी, जहाँ से मैंने दूध लिया और उसे पीकर थोड़ा आनंद लिया। फिर हम पहुँचे आगे। शाम के बज रहे हैं 5:22 और हम लोग यहाँ से अभी 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। परिक्रमा मार्ग में हमें एक ये मंदिर मिल गया है काल भैरव दादा का और आज रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे क्योंकि वक्त हो गया है 5:22। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे रह गया है बुलबुला कुंड। तो सुबह में जब हम परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत स्थान है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे और खूबसूरत पुष्प लगे हुए हैं। आनंद आ गया है और थकान भी मिट गई है क्योंकि बाजू में ही एक तालाब है और उस तालाब के पानी के ऊपर से जब पवन आती है तो वो पवन ठंडी ठंडी छू कर जाती है और सारी थकान मिट जाती है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अडोल गांव के इस मंदिर में ग्रामवासी ही अपनी सेवा देते हैं और अपने घर से परिक्रमावासियों का भोजन बना के लेकर आते हैं। अगर परिक्रमावासी 15 या 20 हों या उससे अधिक हों तभी मंदिर के अंदर कुछ भोजन की तैयारी करी जाती है। रात्रि विश्राम हमने यहीं पे करा और अगले दिन की परिक्रमा यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से बुलबुला कुंड 2 किलोमीटर की दूरी पे ही रह गया है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि बुलबुला कुंड में किस प्रकार नर्मदे हर बोलने से बुलबुले उठते हैं। क्या वाकई में ये सत्य है या सिर्फ ये एक काल्पनिक कहानी परिक्रमावासियों द्वारा या ग्रामवासियों द्वारा बनाई गई है। रात्रि में हम लोगों ने मंदिर में विश्राम करा और यहाँ माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद पाया। बड़े ही आनंद के साथ में हम लोगों ने
रात्रि की नींद ली और अगले दिन परिक्रमा को आगे बढ़ाया। नर्मदे हर।